पंजाब बजट का मामला मजीद गंभीर, स्पीकर और गवर्नर ने अलहदा इजलास तलब कर लिए। पंजाब के बजट के मामले पर स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 15 जून को अलहदा मकामात पर इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली को एक और बहरान का सामना है। कल होने वाले इजलास में भी बजट पेश ना किया जा सका, जिसके बाद हुकूमत ने मकामी होटल में बजट इजलास रखने का फैसला किया तो गवर्नर ने इजलास मौखर, जबकि स्पीकर ने बुध की दोपहर 1 बजे तक कार्रवाई मुलतवी कर दी। बजट पेश करने के मामले पर हुकूमत और स्पीकर ने बुध 15 जून को अलहदा इजलास तलब कर लिए। गवर्नर पंजाब ने इजलास ऐवान इकबाल में दोपहर 1 बजे तलब कर लिया, जबकि स्पीकर ने ऐवान में कल इजलास तलब किया, जिसके बाद मुख्तलिफ सवालात पैदा हो गए, जैसे ऐवान इकबाल के इजलास में सेक्रेटरी असम्बली कौन होगा, असम्बली का स्टाफ कहाँ से आएगा, पंजाब असम्बली का स्टाफ कल स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देगा या ऐवान इकबाल में हाज़िरी लगाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने आज हर सूरत आइंदा माली साल का बजट ऐवान में पेश करने का ऐलान किया, जिसके बाद हुकूमत और इत्तेहादी अरकान को होटल पहुँचने की हिदायत की गई। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने अपोजिशन के ज़िद्दी रवैये के बाइस बजट इजलास ऐवान वज़ीर आला या किसी निजी होटल में कराने का फ़ैसला कानूनी माहिरीन से मशावरत के बाद किया। बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गईं, नोटिफिकेशन अब जारी हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गईं, जिन पर इतलाक़ का नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इस बजट को ज़्यादातर सराहा गया है। बजट में बहुत सारी चीज़ें मजबूरन करना पड़ी थी। पाकिस्तान के तमाम वज़राए आज़म ने जितना कर्ज़ लिया, इसका 80% इमरान खान ने लिया। इन्होंने कहा कि जब मैंने ये कहा तो शौकत तरीन ने कहा कि 80% नहीं 76% लिया है। इमरान खान ने 79% ज़्यादा कर्ज़ लिया। अपनी बात की भी दुरुस्ती करता हूँ, गुज़िश्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्ज़े लिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गईं, नोटिफिकेशन अब आया है। अगर पावर सेक्टर को नहीं सुधारा गया तो खुदा न खास्ता ये मुल्क की माशत को ले डूबेगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 1100 अरब रुपए इस साल पावर सब्सिडी के लिए दिए गए। नेपरा का सिस्टम काफ़ी पेचीदा है, 1 घंटा लगा समझने में कि कैसे बिलिंग का सिस्टम काम करता है। इन्होंने कहा कि रवां साल तरक्याती बजट 550 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा 1500 अरब रुपए तक बढ़ चुका है। इन्होंने कहा कि कर्ज़ों की अदायगी मुल्क का सबसे बड़ा मसला हो गया है। PTI ने अपने दौर में 79% कर्जा लिया है। पावर सेक्टर की सब्सिडीज़ दूसरा बड़ा और पेचीदा मसला है। परवेज़ मुशर्रफ से ज़ाती दुश्मनी नहीं, आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ वतन वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अना नहीं है। नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। इससे कबल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने निजी टेलीविज़न पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का फ़ैसला उनके ख़ानदान और डॉक्टर ने करना है। परवेज़ मुशर्रफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में अहले खाना की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया है कि साबिक़ सदर गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान तिबी पेचीदगियों के बाइस अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। बयान के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं और इनके अज़ा दुरुस्त काम नहीं कर रहे। बयान के आखिर में साबिक़ सदर की आसानी के लिए दुआ के लिए कहा गया था। ख्याल रहे कि परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील हैं और दुबई में क़याम पज़ीर होने के दौरान वहाँ के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से भी बढ़ गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6709 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,191 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27,900 मेगावाट है। दादुशुमार के तहत पानी से 4,528 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,515 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि निजी शोबे की बिजली घरों की मजमूई पैदावार 12,008 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट से 1,609 मेगावाट और सोलर प्लांट से पैदावार 121 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है।
भारत की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए साजिश की गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए साजिश की गई। निजी टीवी को इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि FATF के मौजूदा इजलास पर बात नहीं करना चाहूँगा, इस मामले पर अपने इदारे के किरदार पर बात करूँगा। DGISPR ने कहा कि 2019 में हुकूमती दरख्वास्त पर आर्मी चीफ की हदायत पर एक खसूसी सेल कायम किया। इस सेल ने 30 से ज़ायद मुख्तलिफ महकमों वजारतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कायम की। सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसल एक्शन प्लान बनाया। इनका कहना था कि तमाम महकमों ने इस्लाह अमल पर काम किया। इस्लाह अमल की वजह से कानून साजी हुई। हमने 27 में से 26 पॉइंट पर अमल दरामद किया। इन्होंने कहा कि इन कवानीन की वजह से पाकिस्तान ने 58 अरब रुपए रिकवर किए। ये सब आर्मी चीफ की हिदायत पर हुआ। अहम यूक्रेनी शहर का आखिरी पुल भी तबाह, जान बचाकर भागने वाले महसूर। रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर सीरोडोनेट्स्क का आखिरी राब्ता पुल भी तबाह कर दिया, जबकि दिनबास में भी इसकी पेशकदमी जारी है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक शहर को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले पुल की तबाही के बाद वहां के शहरी महसूर होकर रह गए हैं, जबकि बाहर से भी इमदादी सामान पहुंचाना नामुमकिन हो गया है। इनके मुताबिक शहर का 70% हिस्सा रूसी कब्जे में जा चुका है। यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से शहर के बचाव के लिए मज़ीद हथियारों की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि हम रोज़ाना अपने शराकतदारों की तवज्जो इस जानिब लाते हैं कि ये जदीद हथियारों की फराहमी यूक्रेन के फ़ायदे को यकीनी बनाएगी। ये वो इलाका है जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क के सूबा वाक़या हैं और जिन पर रूसी अलहदगी पसंद अपनी मलकियत का दावा रखते हैं। दूसरी जानिब स्टूडेंट बिरयानी पर सजने जा रहा है ईद बाजार। इस मौके पर शगुफ्ता स्टाइल्स अपने पहले 20 मेहमानों में गिफ्ट हैम्पर तकसीम करेंगी। तो पहले आओ पहले पाओ। बरोज इतवार 19 जून शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। एड्रेस 19N ब्रॉडवे, हिक्सविल, न्यूयॉर्क 11801। कॉन्टैक्ट नंबर 516-595-7056। स्टूडेंट बिरयानी ईद बाजार।